नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ से जोर शोर से उन 25 चाइनीज J-10C की बात की जा रही है जो राफेल को काउंटर करने के नाम पर चाइना से लिए जा रहे हैं। J-10 फाइटर जेट पाकिस्तान के ही JF-17 ब्लॉक 3 से कितना बेहतर है और क्या ये वाकई भारत के पास मौजूद राफेल और सुखोई 30 MKI का सामना कर पाएगा या नहीं, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। J-10 फाइटर जेट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इजराइल के लावी प्रोजेक्ट को बेस बनाकर चाइना ने J-10 फाइटर जेट बनाया। चाइना का प्लान था कि जैसे रशिया ने MiG-29 को बेचकर व अमेरिका ने F-16 को बेचकर खूब पैसे कमाए हैं, तो उसी कैटेगरी का J-10 फाइटर जेट बनाकर चाइना भी इसे दूसरे देशों को बेचकर खूब पैसे कमाएगा। 1986 में J-10 फाइटर जेट प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया। 1998 में फर्स्ट फ्लाइट हुई और 2003 में इसे पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया गया। दुनिया भर में रशियन MiG-29 और अमेरिकन F-16 तो बिकते रहे, लेकिन चाइनीज J-10 फाइटर जेट को किसी भी देश ने नहीं खरीदा, पाकिस्तान ने भी नहीं। इसकी जगह पर पाकिस्तान ने चाइनीज और वेस्टर्न कंट्रीज के एवोनिक्स के साथ JF-17 को खरीदना ठीक समझा। चाइना ने भी खूब चालाकी दिखाई। पहले JF-17 को इतना अच्छा बताकर पाकिस्तान को बेच दिया, फिर JF-17 ब्लॉक 2 व ब्लॉक 3 वेरिएंट के नाम पर अपग्रेड्स करके भी पैसे बनाए। पहले JF-17 ब्लॉक 3 वेरिएंट को ही सुखोई 30 MKI और राफेल से अच्छा बताकर बेच दिया। लेकिन अब पाकिस्तानी एयरफोर्स को समझ आ गया कि इनसे राफेल और दूसरे भारतीय फाइटर जेट्स को टक्कर नहीं दी जा सकती है, तो अब उन्हें JF-17 ब्लॉक 3 से अच्छा फाइटर जेट चाहिए। रशिया से MiG-35 ले सकते थे या किसी वेस्टर्न कंट्री से जैसे स्वीडन से ग्रिपिन जेट भी ले सकते थे। लेकिन समस्या यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत खराब दौर से गुजर रही है। IMF बहुत कड़ी शर्तों पर ही लोन दे रहा है। पाकिस्तान को भारतीय एयरफोर्स की बढ़ती ताकत का सामना भी करना है, तो फाइटर जेट तो खरीदने ही पड़ेंगे। इसलिए मजबूरी में चीन के पास ही जाना पड़ा, जो पाकिस्तान को लोन पर फाइटर जेट्स दे सकता है। चाइना ने भी पूरा फायदा उठाया और J-11 या J-16 जैसे ज्यादा कैपेबल फाइटर जेट्स ना देकर J-10C जेट्स दिए, जो JF-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले जरा सा ही बेहतर है। पाकिस्तान को अब बहुत जल्दी 25 J-10C फाइटर जेट मिल जाएंगे। तो J-10C की ही बात कर लेते हैं। J-10C फाइटर जेट को भारतीय सुखोई 30 MKI, तेजस MK2 या राफेल से कंपेयर करने से पहले इसे पाकिस्तान के ही JF-17 ब्लॉक 3 से कंपेयर करते हैं। JF-17 ब्लॉक 3 में RD-93MA इंजन लगा है, जो 91 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। वहीं J-10C में AL-31FN या WS-10A इंजन लगा है, जो 125 से लेकर 130 किलो न्यूटन की थ्रस्ट जनरेट करता है। देखने में तो JF-17 ब्लॉक 3 काफी अंडर पावर्ड लगता है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि JF-17 J-10 के मुकाबले काफी हल्का है। स्पीड की बात करें तो यहां पर JF-17 थोड़ा सा पीछे रह जाता है। यह 1900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, तो वहीं J-10 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। अगर फेरी रेंज की बात करें तो JF-17 3500 किलोमीटर तक जा सकता है, अगर इसमें 3 ड्रॉप टैंक का फ्यूल भी शामिल हो। वहीं J-10 2 ड्रॉप टैंक के साथ 3200 किलोमीटर की रेंज रखता है। रडार की बात करें तो दोनों में ही चाइनीज ASA रडार लगा हुआ है। JF-17 का इंजन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पाता है, इसलिए इसकी रेंज 100 से लेकर 120 किलोमीटर तक है, तो वहीं J-10 का रडार 120 से लेकर 150 किलोमीटर की रेंज देता है। कहने को तो J-10C में 1200 TR मॉड्यूल्स का रडार लगा हुआ है, लेकिन इसकी पूरी ताकत को यूटिलाइज करने के लिए जितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो 2 इंजन वाला जेट ही जनरेट कर सकता है। पेलोड की बात करें तो जहां JF-17 में 8 हार्ड पॉइंट हैं, जिसपे ये 4000 किलोग्राम की मिसाइल्स को ले जा सकता है, तो J-10 इससे थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 5600 किलोग्राम को अपने 11 हार्ड पॉइंट्स पर कैरी करता है। JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C दोनों में ही फ्लाई बाय वायर सिस्टम लगा हुआ है। पायलट को असिस्ट करने के लिए दोनों में ही हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले भी है। दोनों में ही PL-10 और PL-15 जैसी मिसाइल्स लगी हुई हैं। पाकिस्तान को जो PL-15 का एक्सपोर्ट वेरिएंट दिया जा रहा है, इसकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। सिंगल इंजन के फाइटर जेट होने के कारण और रडार की रेंज की लिमिटेशंस के कारण दोनों ही फाइटर जेट यानी कि JF-17 ब्लॉक 3 व J-10C
PL-15 मिसाइल की पूरी रेंज को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। JF-17 ब्लॉक 3 में CM-400 AKJ लॉन्ग रेंज की एंटीशिप मिसाइल भी लगाई गई है। दोनों ही फाइटर जेट्स में IRST सिस्टम भी लगा हुआ है। इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब भी लगाया गया है। हालांकि जो इमेजेस JF-17 ब्लॉक 3 की सामने आई हैं उनमें ये दोनों ही सिस्टम नहीं लगे हुए हैं। JF-17 ब्लॉक 3 और J-10C दोनों में ही इंजन की बड़ी प्रॉब्लम है। JF-17 ब्लॉक 3 व J-10C दोनों में ही रशियन इंजन लगाया हुआ है। इन इंजन्स की टोटल लाइफ 2500 से लेकर 3000 आवर्स तक है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज के इंजन आसानी से 5000 से लेकर 6000 आवर्स तक चल जाते हैं। इंजन की टेक्नोलॉजी में अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन चाइना और रशिया से काफी आगे हैं। भारत भी J-10 में लगने वाले AL-31 इंजन को तेजस में लगाकर इसे आकार में थोड़ा बड़ा बना सकता था, लेकिन AL-31 इंजन की प्रॉब्लम्स को भारत अच्छी तरह से जानता है। सुखोई 30 MKI में इसी तरह के 2 इंजन लगाए जाते हैं। J-10C में WS-10A इंजन लगाने की भी बात हो रही है, जो AL-31 का चाइनीज कॉपी है। दोस्तों, कंपैरिजन देखा जाए तो कुल मिलाकर J-10C फाइटर जेट से पाकिस्तान को जरा सा भी टेक्नोलॉजिकल एज नहीं मिल पा रहा है। JF-17 ब्लॉक 3 में भी J-10C की तरह ही चाइनीज एवियोनिक्स और मिसाइल्स लगी हुई हैं। 145 किलोमीटर रेंज वाली PL-15 BVR मिसाइल को खास बताया जा रहा था, लेकिन ये तो JF-17 ब्लॉक 3 में भी लगाई जाएगी। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान इसलिए नहीं खरीद रहा है कि उसे इस जेट की काबिलियत ज्यादा अच्छी लगी, बल्कि पाकिस्तान J-10C को इसलिए खरीद रहा है क्योंकि इसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पाकिस्तान अगर 2 इंजन वाले J-11 व J-16 फाइटर जेट लेता तो भी यह कहा जा सकता था कि ये जेट्स भारत के सुखोई 30 MKI या राफेल से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन इन हैवीवेट कैटेगरी के फाइटर जेट की ज्यादा कीमत और कहीं ज्यादा फ्लाइंग कॉस्ट पर आर पाकिस्तान के लिए एक समस्या ही बन जाती। दोस्तों, J-10C फाइटर जेट खरीदने से पाकिस्तान को कुछ फायदे भी हुए हैं। पहला फायदा यह रहेगा कि J-10C ज्यादा मैन्यूवरिंग है, कनार्ड विंग्स की वजह से तेज मोड ले सकता है, कम स्पीड पर भी अच्छे मैन्यूवर्स कर सकता है। खास तौर पर नजदीक की लड़ाई यानी कि डॉग फाइट में यह जेट शानदार तरीके से परफॉर्म करेगा। दूसरा फायदा यह रहेगा कि J-10C के रूप में ऐसा फाइटर जेट मिलेगा जो पहले से ही कई अपग्रेड्स पा चुका है और इसकी सारी कमियों या इसकी प्रॉब्लम्स को पहले ही सॉर्ट आउट किया जा चुका है। तीसरा फायदा रहेगा F-16 के ऊपर निर्भर नहीं रहने का। अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 टेररिज्म से लड़ने के लिए दिए गए थे, इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए F-16 के ही इक्विवेलेंट यानी कि J-10C को पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स में शामिल करके इस कमी को दूर कर रहा है। चौथे बेनिफिट की बात करें तो J-10C पाकिस्तान को लोन पर मिल गया है, यानी इसके लिए अभी पेमेंट भी नहीं करनी पड़ रही है और साथ ही फाइटर जेट्स की कमी की वजह से पाकिस्तान की एयरफोर्स कमजोर भी नहीं हो पाई। चाइनीज J-10C भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI के सामने कहां ठहरता है, यह जानने से पहले यह समझते हैं कि चाइना को J-10C की इस डील से क्या क्या फायदे हुए हैं। पहला फायदा तो यह कि J-10 फाइटर जेट की जैसे तैसे ही सही सेल तो हो गई है। पाकिस्तान से चाइना अपने J-10 फाइटर जेट के लिए अच्छे रिव्यूज तैयार करवा सकेगा, जिससे J-10 फाइटर जेट को दूसरे विदेशी खरीदार भी मिल सकें। चाइना को दूसरा फायदा यह रहेगा कि पाकिस्तान को ताकतवर बनाने से पाकिस्तान भारत को उलझाए रखेगा और इससे भारत की तरक्की रुकेगी। इसका सीधा फायदा चाइना को मिलेगा। अब बात करते हैं भारत के सुखोई 30 MKI और चाइना के J-10C के बारे में। इन दोनों ही फाइटर जेट में रशियन AL-31 इंजन लगा हुआ है। हालांकि अब चाइना J-10C में चाइनीज WS-10A इंजन भी लगाने लगा है, जो AL-31 इंजन की ही थ्रस्ट कैटेगरी में आता है। यानी हम कह सकते हैं कि चाइनीज J-10 एक इंजन वाला सुखोई 30 ही है। ये दोनों ही फाइटर जेट्स मैक 2 की स्पीड से उड़ सकते हैं। दोनों का रेट ऑफ क्लाइंब व सर्विस सीलिंग भी एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की फेरी रेंज में बहुत बड़ा अंतर है। जहां J-10C 2 ड्रॉप टैंक के साथ भी 3200 किलोमीटर तक ही जा पाता है, तो वहीं सुखोई 30 MKI बिना ड्रॉप टैंक के ही 3000 किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। ड्रॉप टैंक के साथ तो यह 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक जा सकता है। सुखोई 30 MKI में J-10 से ज्यादा यानी कि 12 हार्ड पॉइंट है और इन पर यह 9000 किलोग्राम तक की मिसाइल्स को ले जा सकता है।
सुखोई 30 MKI के दो इंजन्स की टोटल थ्रस्ट 246 किलो न्यूटन है, जो J10C की टोटल थ्रस्ट से कहीं ज्यादा है। इसी कारण यह अपने रडार को ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी दे पाता है, जिससे सुखोई 30 MKI के रडार की रेंज 400 किलोमीटर तक है और यह फाइटर जेट साइज के टारगेट को 200 किलोमीटर दूर से टारगेट कर सकता है। लेकिन भारत इसकी पूरी रेंज का फायदा नहीं उठाता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी की बात करें तो अभी सुखोई 30 MKI में जो BVR मिसाइल्स लगी हैं उनकी मैक्सिमम रेंज 100 से लेकर 110 किलोमीटर तक ही है, जबकि चाइनीज J10C में PL-15 मिसाइल भी लगी है जो 145 किलोमीटर की रेंज रखती है। हालांकि अब भारत इसमें स्वदेशी अस्त्रा मार्क 2 BVR मिसाइल भी लगाने वाला है, जिसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज्यादा रहेगी। कुछ ही वर्षों में अस्त्रा MK3 मिसाइल भी लगाई जाएगी, जो मीटियोर मिसाइल की तरह डक्टेड रैमजेट इंजन वाली होगी और जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज्यादा रहेगी। लेकिन फिलहाल तो J10C BVR मिसाइल्स के मामले में सुखोई 30 MKI से आगे है, लेकिन इसे भी काउंटर करने के लिए अभी भी सुखोई 30 MKI में रशियन, इंडियन व इजरायली जैमर्स व इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हुए हैं। इनके रहते हुए PL-15 सुखोई 30 MKI को नहीं गिरा सकती है। डॉग फाइट की बात करें तो सुखोई 30 MKI में J10C से कहीं ज्यादा पावरफुल और लॉन्ग रेंज वाला IRST सिस्टम लगा हुआ है। सुखोई 30 MKI ज्यादा मिसाइल्स लेकर उड़ता है और ड्रॉप टैंक का एयर ड्रैग सहे बिना यह लॉन्ग रेंज तक लगातार उड़ता है। 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग के कारण सुपर मैन्यूवरिंग भी है, इसलिए डॉग फाइट में सुखोई 30 MKI को हराना चाइनीज J10C के बस की बात नहीं है। दोस्तों, अक्सर J10C को राफेल के साथ भी कंपेयर किया जाता है। पाकिस्तान ने तो राफेल को ही काउंटर करने के लिए J10C जेट्स लिए हैं। राफेल और J10C का एम्प्टी वेट एक जैसा ही है, लेकिन राफेल में दो इंजन लगे हैं जिनकी टोटल थ्रस्ट 150 किलो न्यूटन है, जो J10C जेट से ज्यादा है और इसी कारण यह J10 से कहीं ज्यादा यानी 9500 किलोग्राम की मिसाइल्स को अपने 14 हार्ड पॉइंट पर ले जा सकता है। इसकी फेरी रेंज भी 3700 किलोमीटर है, जो J10 से ज्यादा है। स्पीड की बात करें तो यहां पर J10C राफेल से स्पीड में मामूली सा तेज जरूर है। अगर राफेल और J10C का आमना सामना 100 से लेकर 150 किलोमीटर की दूरी पर होता है तो J10C 150 किलोमीटर दूर से राफेल को टारगेट करना शुरू कर पाएगा और उसके बाद ही PL-15 मिसाइल को लॉन्च कर सकेगा। राफेल की 70% बॉडी कंपोजिट मटेरियल से बनी है, साथ ही कई तरह के एक्टिव व पैसिव रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने वाले उपकरण भी इसमें लगे हुए हैं। इसी कारण इसको इतनी दूरी से टारगेट करना भी मुश्किल है। उसके बाद इसमें स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसे दुनिया का बेहतरीन सिस्टम बताया जाता है, जो इसे आसानी से चाइनीज मिसाइल से बचा सकता है। राफेल की बात करें तो राफेल 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से ही J10C को ट्रैक करके मीटियोर मिसाइल लॉन्च कर देगा। मीटियोर मिसाइल की सुपीरियर रेंज और बाकी BVR मिसाइल्स के कंपैरिजन में 3 टाइम्स ज्यादा नो एस्केप जोन से बचना J10C के लिए लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि फिर भी J10C बच जाता है और दोनों का मुकाबला डॉग फाइट यानी कि अप टू 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो यहां पर भी फायदा राफेल के पास ही रहेगा। राफेल ज्यादा अच्छे एंगल ऑफ अटैक का इस्तेमाल कर सकता है, यह ज्यादा एरोडायनेमिक है, साथ ही ज्यादा थ्रस्ट की वजह से J10C से कहीं ज्यादा तेज मैन्यूवर्स कर सकता है। जहां J10C 9G तक के ही मैन्यूवर्स कर सकता है, तो राफेल इमरजेंसी में 11G तक के मोड ले सकता है, जो J10C के बस की बात नहीं है। राफेल J10C की शॉर्ट रेंज वाली इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स को अपने बेहतरीन स्पेक्ट्रा काउंटर मेजर सिस्टम से मात दे सकता है, लेकिन राफेल की कहीं ज्यादा एडवांस्ड और लॉन्ग रेंज की माइका इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से J10C नहीं बच पाएगा। दोस्तों, राफेल हर लिहाज से J10C से बेहतर है और J10C इसका बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए खुद पाकिस्तान के सीनेटर डॉक्टर अफनान उल्लाह खान ने भी J10C को खरीदने का विरोध किया है। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राफेल ज्यादा बेहतर है, तो हमें इसके लिए J10C के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसे भी देने पड़े हैं। दोस्तों, आपकी राय में क्या J10C पाकिस्तान को कोई फायदा पहुंचा भी पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।